छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर जाकर यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी पकड़ी है। टीम ने चोरी का पूरा प्रकरण बनाते हुए दोबारा यूनिवर्सिटी में लोड चेक करने के बाद जुर्माना लगाने की बात कही है। बिजली विभाग का कहना है कि यूनिवर्सिटी 6 महीने से बिजली चोरी कर रही थी। यूनिवर्सिटी में चोरी की बिजली जो डिपार्टमेंट चलाए जा रहे थे, यूनिवर्सिटी के छात्रवृत्ति कक्ष के ऊपर बिजली के तारों से कटिया डालकर राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ की बिजली जलाई जा रही थी। चोरी की बिजली से यूनिवर्सिटी का ये प्रकोष्ठ जगमग हो रहा है। वहीं युवा कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कुलगुरु के आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज एमपीवी की चोरी का महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में। देखिए, ये चोरी आज की नहीं है, ये चोरी पिछले कई वर्षों से जारी है। चोर चोर मौसेरे भाई। बिजली विभाग वाले जब चोरी करते हैं तो उनकी मदद ये लोग कर देते हैं, जब ये चोरी बिजली विभाग की करते हैं तो उनकी मदद वो कर देते हैं। आप खुद देखिए कि किसी गरीब परिवार का जब कनेक्शन 1000 रुपये का वो बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काटने के साथ अगर तब भी वो जमा नहीं करता है तो उसकी कुर्की कर ली जाती है। लेकिन जहाँ लाखों का बिल है, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? बिल तो जनरेट हो रहा है, बिल तो चुकाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? लोगों छात्र छात्राओं की जो फीस जमा हो रही है उसमें से जो बिल जमा होने हैं, आखिर वो किस मद में खर्चा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब से ये यहाँ की कुलगुरु प्रोफेसर सुभा तिवारी जी यहाँ पर आई हैं, भ्रष्टाचार के नए आयाम हमारे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रचे हैं। ये बिल्कुल बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो क्या कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति एक बाबू का नाम आगे करके पूरे भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे एकदम कैमरे के सामने ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक भ्रष्टाचार सिर्फ उस विभाग का नहीं है जहाँ के आपने वीडियो देखे, ये पूरे विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार है जो अब आने वाले समय में देखे जाएंगे और उनका पुरजोर तरीके से युवा कांग्रेस विरोध करेगी। एमपीवी के योगेंद्र चौरसिया यहाँ लगातार जाँच कर रहे हैं, हर कमरे कमरे पर जा रहे हैं। अरे वो क्या है, वो लाइनमैन होंगे, वो जांच करेंगे, लेकिन जो मेन मगरमच्छ बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके एसी सिंह हो, डी हैं या एसी हैं सिंह साहब हों, चाहे वो आपके ई हो, इन लोगों के बात भी तो ऊपर पहुँचे। आपको गरीब से बिल लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेते हैं, आप इन लोगों से भी तो बिल चुकवाइए। कितना मत, मैं आपको याद होगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग क्यों भूल, आप लोगों ने तो खबर बनाई थी कि 4 फरवरी 2023 को किस प्रकार से विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं थीं, हम लोगों ने, सभी लोगों ने राज्यपाल के सामने, हमने सिर्फ मौका मांगा था कि हमें इनकी बात उजागर करने का मौका दीजिए। इन लोगों ने किस प्रकार से तत्कालीन एसपी से सांठगांठ करके पूरे छात्र छात्राओं को पिटवाया था, याद हो गया, आ गया होगा आप लोग, कैसे पिटवाया था, कैसी बेरहमी से मार पिटाई करवाई थी। तो हम लोग तो ये हैं कि बैक होने वाले नहीं हो। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक 2-3 दिन में हम पूरी ड्राफ्टिंग कर लें, सोमवार या मंगलवार तक जितने भी भ्रष्टाचार हैं तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तब तक FIR दर्ज नहीं होगी। और इस चूँकि सारे भ्रष्टाचार की जड़ जो हमारी सुभा तिवारी जी हैं, ये हैं, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा, उनके खिलाफ रिकवरी नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आकाश जैन का शराब पीने का भी वीडियो वायरल है। मैंने आपको फिर बोला है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाना चाह रही है। इसके पहले भी यही हुआ था कि इन्होंने भर्तियां करी, बीजेपी ने विरोध किया, कुछ और लोगों से, अन्य संगठन से विरोध कराया, और हुआ क्या, सब ले दे के वो शांत हो गए और बस मामला खत्म कर दिया। किसी एक व्यक्ति की आड़ में पूरा भ्रष्टाचार नहीं छिप सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, और न छिपेगा। वो उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन उसकी जो जड़ है, मूल जड़ है, सुभा तिवारी जी, सबसे पहले कार्रवाई उन पे कराएंगे। सर, आपका शुभ नाम, किस पद पे है? हमारा नाम गजेंद्र चौरसिया है और मैं कनिष्ठ अभियंता की पद पर पदस्थ है। सर, यूनिवर्सिटी में लाइट चोरी की जा रही थी, कैसे सूचना लगी, क्या कार्रवाई? इसकी सूचना हमको मीडिया के माध्यम से पता चली थी, और जैसे ही हम यहाँ पर लोकेशन पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओपन कनेक्टर डले हुए हैं उस पर 2 कटिए के तार बना करके कटिए डाला हुआ है। क्या क्या जुड़ा उससे हम टोटल लोड काउंट किया है। अभी फिलहाल दो डिपार्टमेंट हमको खाली पाए, खुले पाए गए हैं, तो उसमें 6 किलोवाट अनुमानित लोड पाया गया है जी। उसके केस में हमने इसका 135 का पंचनामा बनाया, 135 की धारा में,
सर लोड कुछ और बढ़ेगा क्या? लोड अभी और डिटेल जो भी डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, जो भी बंद हैं, उनका भी लोड चेक नहीं किया गया। जैसे ही डिपार्टमेंट खुलेंगे तो हमारा स्टाफ वापस से आएगा और उनको चेक किया जाएगा लोड। अनुमान है कि लोड और ज़्यादा भी पाया जा सकता सर है। जितना लोड है उसके अनुसार कितना चालान बन सकता है? जिस हिसाब से लोड पाया गया है उस हिसाब से लगभग लाखों में इनकी बिलिंग होनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन बिलिंग होती है तो इनको अपडेट कर दिया जाएगा। लगभग से प्रथम दृष्टया कितने महीनों से ये लाइट चोरी चला रहे हैं? और लगभग अपन अनुमान से देखा जाए 6 महीने से तो ऊपर ही है इनकी चोरी चल रही है। तो क्या 6 महीनों से सर एमपीबी ने कभी निरीक्षण नहीं किया यूनिवर्सिटी का? इसके पहले भी निरीक्षण किया जा चुका था, तो उसका भी उन पर चालान 3 लाख का आप जो बता रहे हैं पहले किया जा चुका है, और आगे चल के भी निरीक्षण किया जाएगा, और अभी भी 1-2 दिन में वापस से पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाएगा। सर किस जगह से जुड़ा था ये तार? ये छात्रवृत्ति का जो कमरा है वहाँ के इसके ऊपर छत पे तार जुड़े हुए थे। कोई मिला डिपार्टमेंट में आप? अभी डिपार्टमेंट में तो कोई नहीं मिला हमको। पहले वहाँ प्रेजेंट थे वो चले गए, जैसे हम लोगों को एमपीवी के स्टाफ को देखा वो वहाँ से चले गए थे।